जय श्री कृष्ण दोस्तों। हर साल ज्येष्ठ अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है और आज के दिन शनिदेव की जन्म कथा सुनने का बहुत महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शनिदेव कर्म फलदाता और दंड अधिकारी है। ये अपने कर्तव्य से डिगते नहीं हैं। इसमें वह अपने पराये और संबंधों का भेद भी नहीं करते। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति को वो निश्चित रूप से अच्छा फल देते हैं और बुरा कर्म करने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से बुरा फल देते हैं। इसके अलावा ग्रह रूप में ये रंग को राजा और राजा को रंग भी बना देते हैं। पूजा पाठ भी अच्छा कार्य है। इससे कोई व्यक्ति शनिदेव की पूजा के रूप में अच्छा कार्य करता है तो शनिदेव अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा शनिदेव की जन्म कथा में उनके दायित्वों और कर्तव्य के प्रति निष्ठा, इसके साथ ही लोगों से इनकी अपेक्षा का संकेत मिलता है। इसके अलावा शनिदेव के व्यक्तित्व के विकास की झलक मिलती है। इसलिए शनिदेव की जन्म कथा सभी को पढ़नी चाहिए। भगवान शनिदेव की जन्म कथा का धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है। कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन, तो कुछ ग्रंथों में शनिदेव का जन्म भाद्रपद शनि अमावस्या के दिन माना जाता है। वही कैलेंडर में अंतर से दक्षिण भारत में यह वैशाख अमावस्या के दिन ही मना लिया जाता है। एक कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से हुआ था, लेकिन स्कंद पुराण में शनिदेव के पिता का नाम सूर्य और माता का नाम छाया बताया गया है। शनिदेव की माता का नाम संवर्णा भी बताया जाता है। तो चलिए जानते हैं पूरी कथा। शनिदेव की जन्म कहानी के अनुसार राजा दक्ष की कन्या संज्ञा, कुछ जगह देव शिल्पी विश्वकर्मा को इनका पिता बताया भी जाता है, का विवाह सूर्यदेव से हुआ था। संज्ञा सूर्यदेव के तेज से परेशान रहती थी। इससे वो सूर्यदेव की अग्नि से बचने का मार्ग तलाश रही थी। इसी बीच दिन बर दिन बीत रहे थे, तब तक संज्ञा ने वैवस्वत, मनु, यमराज और यमुना नाम की 3 संतानों को जन्म दिया। एक दिन संज्ञा ने फैसला किया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को सहने में सक्षम बनेगी, लेकिन बच्चों के पालन में कोई दिक्कत ना आए और सूर्यदेव को उनके फैसले की भनक ना लगे। इसके लिए संज्ञा ने अपने तप से ही अपनी ही तरह एक महिला को पैदा किया और उसका नाम संवरना रखा। यह संज्ञा की छाया की तरह थी, इसलिए इसका नाम छाया भी हुआ। संज्ञा छाया को बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी देकर तप के लिए चली गई और यह राज किसी और को पता न चले, यह निर्देश भी दे दिया। सवर्णा संज्ञा की छाया होने से सूर्यदेव के तेज से परेशान नहीं होती थी। इस बीच सवर्णा ने भी सूर्यदेव की 3 संतानों मनु, शनिदेव और भद्रा को जन्म दिया। कहा जाता है जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया भगवान शिव का कठोर तप कर रही थी। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उसका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनिदेव पर भी पड़ा। इसके कारण शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग काला था। यह रंग देखकर सूर्यदेव को लगा कि यह तो उनका पुत्र नहीं हो सकता। उन्होंने छाया पर संदेह करते हुए उन्हें अपमानित किया। माँ के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। माँ का अपमान देखकर उन्होंने क्रोधित होकर पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव काले पड़ गए और उनको कुष्ठ रोग हो गया। अपनी यह दशा देखकर घबराए हुए सूर्यदेव भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया।
सूर्यदेव को अपने किए का पश्चाताप हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब कहीं उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन इस घटना के चलते पिता और पुत्र के संबंध हमेशा के लिए खराब हो गए। सूर्यदेव ने कभी शनिदेव को अपना पुत्र नहीं माना। इस बात से दुखी होकर शनिदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो शनिदेव ने कहा कि पिता सूर्य ने मेरी माता का अनादर कर उसे प्रताड़ित किया। मेरी माता हमेशा अपमानित व पराजित होती रही है। इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली व पूज्य होने का वरदान दें। तब भगवान आशुतोष ने वर दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंड अधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। और इस तरह भगवान शिव के वरदान से शनिदेव कर्म फलदाता और न्यायाधीश बन गए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।